Is it difficult to remember differentiation formulas? No. Is it necessary to remember differentiation formulas? Yes, of course. You can't skip formulas. अगर ये formulas आपने skip किए तो you will not understand integration formulas also. आपको डेरिवेशन इंटीग्रेशन के साथ ही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा और डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं आएगा. हेंस दिस वीडियो इज वेरी वेरी आईएमपी. इस वीडियो में मैं आपको कुछ फॉर्मूला समझाऊंगा और कुछ आपको रटने होंगे. कुछ फॉर्मूला जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है वो भी मैं आपको बताऊंगा. बस ये वीडियो एक दो बार देखो और फॉर्मूलाज एक दो बार पेपर पे लिख लो. तो चलिए शुरू करते हैं. अपना पहला फॉर्मूला है डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन. सो ये जो n है पावर में का वो x के आगे आता है और x का पावर 1 से कम होता है. ये फॉर्मूला है x रेस टू n इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1. ये फॉर्मूला आपको रटना है. अब इस फॉर्मूले के मदद से हम 5 फॉर्मूले और डिराइव करेंगे. सो उसमें पहला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स. सो एक्स रेस टू पावर 1 हम लिख सकते हैं. अगर कुछ पावर दिया नहीं तो वो हम 1 कंसिडर करते हैं. इस फॉर्मूले के हिसाब से हम 1 इंटू एक्स रेस टू 1 माइनस 1 लिख सकते हैं. हेंस 1 इंटू एक्स रेस टू 0 होगा और एक्स रेस टू 0 क्या होता है 1. सो हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या है? हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है 1. हमारा अगला फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर का. अब ये 2 n के जगह पे है तो हम 2 इंटू एक्स रेस टू 2 माइनस 1 लिख सकते हैं. तो हमारा आंसर आया 2 एक्स रेस टू 1 एक्स रेस टू पावर 1 हेंस 2x. सो हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है 2x. हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 बाय एक्स. हम 1 बाय एक्स को एक्स रेस टू माइनस 1 लिख सकते हैं. अब ये फिर से एक्स रेस टू एन के फॉर्म में हो गया. सो माइनस 1 एक्स रेस टू माइनस 1 माइनस 1. सो इसका आंसर आएगा माइनस 1 इंटू एक्स रेस टू माइनस 2. मतलब एक्स रेस टू माइनस 2 और ये माइनस का साइन. सो एक्स रेस टू माइनस 2 को हम माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं. सो हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स का फॉर्मूला है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. अब हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन एक्स रेस टू एन. ये सिमिलर 1 अपॉन एक्स जैसा ही है, सिर्फ एक्स की जगह इधर 1 था अब इधर n है. सो ये माइनस n आएगा. इसकी वजह से ये माइनस n होगा और ये x माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस n अपॉन एक्स रेस टू n प्लस 1 होगा. सो हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स रेस टू n का फॉर्मूला है माइनस n अपॉन एक्स रेस टू n प्लस 1. हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है रूट एक्स का.
सो इस रूट एक्स को हम x रेस टू 1/2 भी लिख सकते हैं। अब फिर से x रेस टू n के फॉर्म में हो गया। सो इसकी वजह से हम इसको 1/2 x रेस टू 1/2 माइनस 1 लिख सकते हैं। हेंस 1/2 x रेस टू माइनस 1/2 आएगा। सो ये x रेस टू माइनस 1/2 है, तो इसे हम 1/2 और ये रूट x ऐसे लिख सकते हैं। सो हमारा dy/dx ऑफ रूट x का फॉर्मूला आएगा -1/2 रूट x। ये हो गए हमारे x रेस टू n पे जो फॉर्मूले डिपेंड थे उसका आंसर। अब हम कुछ और फॉर्मूले देखते हैं, जैसे कि हमारे सबका एक फेवरेट फॉर्मूला है e रेस टू x, जिसका आता है e रेस टू x। बट वेट, इसका e रेस टू x आता है, बट इसके आगे log e भी रहता है, और ये log e का ये e रहता है, वो ये वाला e रहता है ये। बट log e इज इक्वल टू 1, हेंस हम dy/dx ऑफ e रेस टू x सिर्फ e रेस टू x लिखते हैं। और सिमिलरली e रेस टू x का जैसा फॉर्मूला आता है e रेस टू x इंटू लॉग e का, वैसे ही a रेस टू x का फॉर्मूला आता है a रेस टू x लॉग a। अब log a की कुछ तो वैल्यू है, इसलिए हम log a लिखते हैं। log a का वैल्यू 1 है, इसलिए हम ये नहीं लिखते। सो e रेस टू x का फॉर्मूला होता है dy/dx e रेस टू x is equal to e रेस टू x and dy/dx of a रेस टू x is equal to a रेस टू x and log a। log x का फॉर्मूला आता है, log x का फॉर्मूला आता है 1/x। सो इसका कुछ लॉजिक नहीं है मेरे पास, सो इसका log x का आता है 1/x, ये आपको रटना पड़ेगा। अब इसके आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले निकालते हैं। सो हमको सबको पता है कि sin x का आता है cos x और cos x का आता है sin x। बट हमें ये नहीं पता रहता कि cos x का माइनस है या sin x का माइनस है। सो इसके लिए मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं, मतलब मैंने ऐसा ध्यान में रखा है। डेरिवेटिव में अगर हमें dy/dx निकालना होगा cos का, cosec का या cot का, मतलब इधर भी सी है, इधर भी सी है, इधर भी सी है, सो उनका हमेशा आंसर आएगा माइनस। इसलिए cos का आता है माइनस साइन, cos का माइनस साइन आता है, और इसके फॉर्मूले हम आगे देखेंगे। dy/dx ऑफ sin x आता है cos x एंड dy/dx ऑफ cos x आता है माइनस sin x। tan x का फॉर्मूला क्या है? तो tan x का फॉर्मूला है sec स्क्वायर x। अब tan x का sec स्क्वायर x कैसे आता है? तो हम tan x को sin x
अपॉन cos x लिख सकते हैं। अब विद द हेल्प ऑफ कोशेंट रूल अगर हम इसका डेरिवेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x मिलेगा। हेंस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x होगा। इस cos स्क्वायर x और ये प्लस और माइनस का प्लस होगा और अपॉन में आएगा cos स्क्वायर x। हमें आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर x। हेंस डी बाई डी एक्स ऑफ tan x का आता है sec स्क्वायर x। इसी तरह sec x का क्या आता है फिर, इसी तरह sec x का डिफरेंशिएशन आता है sec x tan x। अब ये कैसे आता है, ये थोड़ा सा मतलब इसमें एक डिफरेंशिएशन का टाइप है जिसे हम चेन रूल बोलते हैं। सो अगर आपको ये फाइंड करना होगा sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x क्यों आता है, तो आई बटन पे क्लिक कीजिए, उधर आपको एक वीडियो मिल जाएगा और वो देखिए। मैं ये डायरेक्ट ही लिखता हूं, sec x का आता है sec x tan x। सिमिलरली इसी तरह जैसा हमने tan x का देखा वैसे ही cot x का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर x और कोसेक x का आता है माइनस कोसेक x cot x। tan x का फॉर्मूला सिमिलर है cot x से और sec x का फॉर्मूला सिमिलर है cosec x से। अगले वाले सारे फॉर्मूले अब रटने के लिए, हेंस मैं वो डायरेक्ट लिखता हूं। डी बाई डी एक्स का आता है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है 1 अपॉन इन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला आता है -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन रूट। ये देखिए साइन इनवर्स x का और कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ कॉस में -1 है क्योंकि जहां c आएगा वहां माइनस साइन लगेगा फॉर्मूला में। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x का फॉर्मूला है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और cot x का फॉर्मूला है cot इनवर्स x का फॉर्मूला है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए tan और cot का भी फॉर्मूला सेम है, सिर्फ cot में -1 है क्योंकि इधर c लगा है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x का फॉर्मूला आता है 1 अपॉन x इन रूट एक्स स्क्वायर -1 और कोसेक इनवर्स x का फॉर्मूला आता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर -1। एक लास्ट वाला फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट।
सो डेरिवेशन में कांस्टेंट का हमेशा 0 आता है। ये सारे फॉर्मूले हमें याद करने हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर कमेंट में करके बताना। एंड माय चैनल इज न्यू एंड आई डिस्परेटली वांट योर सपोर्ट। सो ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे कुछ बेसिक डिफरेंशिएशन एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।